हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एशियन पैरा गेम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियन पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हांगझोउ। हांगझोउ चीन में ही आयोजित किया गया है। आप सबको पता है जो 19वें एशियाई खेल का आयोजन किया गया है वो भी चीन के हांगझाओ शहर में ही किया जाएगा। यानी जहां एशियन गेम्स का आयोजन होता है वहीं पर एशियन पैरा गेम्स भी आयोजित होते हैं। तो चीन के हांगझाओ शहर में एशियन पैरा गेम्स का आयोजन किया गया है। यदि हम बात करें नागोया में, तो नागोया में 20वें एशियाई खेल का आयोजन किया जाना है। एशियाई खेल का आयोजन किया जाना है। कहाँ? नागोया में। नागोया कहाँ है? तो जापान में स्थित है। जापान में। और जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। याद रखिएगा, जापान की राजधानी है टोक्यो। चीन की राजधानी है बीजिंग। और वाशिंगटन जो है तो अमेरिका यूएसए की राजधानी है। यूएसए की राजधानी है। और किसका मुख्यालय वाशिंगटन में है? आप सब कमेंट करके बताएंगे। और जोहान्सबर्ग में अभी हाल में ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया था। ब्रिक्स समिट का आयोजन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग जो है तो दक्षिण अफ्रीका में है, तो वहाँ आयोजित किया गया था। डिटेल देख लेते हैं। तो एशियन पैरा गेम्स जो है तो 22 से 28 अक्टूबर 2023 के बीच हांगझू या हांगझाओ चीन में आयोजित किया गया था। वैसे हांगझाओ बोलते हैं, कहीं कहीं हांगझू भी लिखा आपको मिलेगा। तो एशियन पैरा गेम्स कब से कब तक? तो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, अभी हाल ही में 2023 की बात है, इसमें आयोजित किए गए थे। एशियन पैरा गेम्स में कुल 22 खेल शामिल है। कितने खेल शामिल है? तो 22 खेल शामिल हैं। और भारत कितने खेल में भाग लिया है? तो 17 खेलों में भारत ने भाग लिया है। यदि हम बात करें कि एशियाई पैरा खेल क्या होता है, तो इसे एशियाई पैरा एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। और एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा विनियमित एक बहु खेल आयोजन है। और ये किसके लिए, जो एशियाई पैरा खेल है, किसके लिए आयोजित किए जाती है? तो ये शारीरिक रूप से विकलांग एथलीटों के लिए प्रत्येक एशियाई खेलों के बाद हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। यानी जो एशियाई पैरा खेल है किसके लिए आयोजित किया जाता है? तो शारीरिक रूप से विकलांग एथलीटों के लिए है। और ये भी प्रत्येक 4 साल में ही आयोजित किया जाता है। और कब किया जाता है? तो एशियाई खेल के बाद। यानी जहाँ पर एशियाई खेल होते हैं वहीं पर पैरा एशियाई खेल भी होते हैं। तो एशियाई खेल होने के बाद इसका आयोजन किया जाता है। खेलों को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC द्वारा मान्यता प्राप्त है। और यह पैरालंपिक खेलों के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहुखेल का आयोजन है। यानी जिस प्रकार से एशियाई खेल का आयोजन भव्य तरीके से होता है, वैसे ही एशियाई पैरालंपिक का भी आयोजन होता है। एशियन पैरा गेम्स 2022 या 23 का कौन सा क्रम है? हमने यहाँ 2022 और 23 क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि एशियन पैरा गेम्स 2022 का आयोजन है। यानी आयोजन तो 2022 में ही होना था, कोरोना के कारण इसकी डेट बढ़ा दी गई थी और 2023 में ये खेला गया है। तो ये किस क्रम का है? तो इसका चौथा क्रम है। कौन सा नंबर का क्रम है? तो एशियन पैरा गेम्स का चौथा क्रम है। 19वां क्रम था एशियाई खेल का। एशियाई खेल कौन से नंबर का था? एशियाई खेल, तो एशियाई खेल था 19वें नंबर का था एशियाई खेल। और 20वां जो है, तो यदि हम 20वां की बात करें तो 20वां एशियाई खेल होगा कब? 20वां एशियाई खेल नागोया जापान में होगा। कहाँ होगा? जापान में होगा, जापान के नागोया में। और 2026 में होना है 20वें एशियाई खेल का आयोजन। और चौथा क्रम का हमने बता दिया एशियन पैरा गेम्स। और 18वां G20 समिट का आयोजन अभी किया गया था। जो G20 समिट का आयोजन किया गया था तो वो किस क्रम का था? तो 18वें क्रम का था। 18वें क्रम का G20 आयोजन किया गया था अभी। एशियन पैरा गेम्स 2022 का 4th क्रम है यह। और प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में ये आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एशियन पैरा गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 2010 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो चीन में ही इसका आयोजन हुआ था। और चीन के ग्वांगझाओ शहर में इसका आयोजन किया गया था। यानी 2010 में जब पहली बार इसका आयोजन हुआ था। तो यदि हम बात करें यहाँ ऑप्शन की, तो ऑप्शन को देख लेते।
एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनजीटी की स्थापना भी 2010 में ही हुई थी और 2010 में ही एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी। यानी हम एक ऑप्शन से कई फैक्ट और कई मतलब महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड लेवल के फैक्ट कवर करेंगे। तो 2010 में ही 2009-10 सन उसमें डाली जाती एनजीटी की स्थापना हुई थी। एनजीटी जो है तो पर्यावरण से संबंधित संगठन है और 2010 में ही एशियाई खेल में क्रिकेट को शामिल किया गया था। एशियाई खेल में क्रिकेट को शामिल किया गया था। क्रिकेट को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 2010 में ही शामिल किया गया था। और फैक्ट आप लोग अपने से जोड़िएगा। 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। 1999 में 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार जो कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 से ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और 1954 की बात करें तो ये है, इसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये अभी हाल की न्यूज है, ये सब अभी वर्तमान की न्यूज है और उनसे हम कवर कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप सबने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। G20 का आयोजन किया गया है और G20 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के भारत मंडपम नामक स्थान पे किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, एशियन पैरा गेम्स में अंकुर धामा ने स्वर्ण पदक जीता है, ये किस राज्य के हैं? तो इसका राइट आंसर है ये उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। यहाँ देख लेते हैं डिटेल। तो एशियन पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। यानी ये जो अंकुर धामा है ये किस में जीते हैं? तो ये दौड़ में जीते हैं स्वर्ण पदक। अंकुर धामा के बारे में थोड़ी देख लेते हैं। तो ये 2009 में वर्ल्ड यूथ एंड स्टूडेंट चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। वहीं साल 2014 में एशियन पैरा गेम्स में 1 रजत और 2 कांस्य पदक भी जीते थे। अंकुर ने पैरा ओलंपिक में वर्ष 2016 में हिस्सा लिया था, हालांकि वहां पदक नहीं मिल सका था। इसके बाद वर्ष 2018 में अंकुर को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। वह बागपत के 6 अर्जुन अवार्ड के इकलौते पैरा खिलाड़ी थे। तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना डिटेल कहीं नहीं आने वाला है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि अंकुर धामा ने किस पे? तो दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। और एशियन पैरा गेम्स को में 2014 में उन्होंने रजत और कांस्य पदक भी जीते थे। ये डिटेल आपको याद रखनी है। अगला है पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसके राइट आंसर है 111 मेडल जीते हैं। तो भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 111। और यदि हम बात करें एशियन गेम्स में तो 19वें एशियन गेम्स में भारत ने 107 पदक जीते। कितने जीते हैं? तो 107 पदक भारत ने जीते हैं। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। तो पैरा एशियन गेम्स में भारत ने इतिहास बनाया, एशियाई खेलों में भी भारत ने इतिहास बनाया, 100+ मेडल जीते हैं उसने। और एशियाई खेलों में भारत का 4था स्थान आ चुका है गोल्ड पदक जीतने में। और यदि हम बात करें कि 111 मेडल में क्या क्या मिला है, तो 29 गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल का मतलब होता है स्वर्ण पदक। और 29 ही तो बोला है, 29 गोल्ड मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल मीन्स होता है स्वर्ण पदक। और 31 सिल्वर मेडल जीते हैं। सिल्वर मेडल मीन्स होता है रजत पदक। और 51 ब्रोंज मेडल जीते हैं। तो ब्रोंज मेडल मीन्स होता है कांस्य पदक। तो कुल कितने पदक हुए? तो 111 मेडल भारत ने जीते हैं। थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो जाती है तो आप सब उसको इग्नोर करते हुए सपोर्ट करिए प्लीज़। इसके साथ ही भारत समग्र पदक चीन, ईरान, जापान और कोरिया गणराज्य के बाद 5वें स्थान पर पहुंच गए। यदि हम क्रम की बात करें तो भारत किस क्रम पे है? तो भारत 5वें। पहले क्रम पे है चीन, यहाँ लिखा हुआ है पहला है चीन, दूसरे नंबर में है ईरान, तीसरे नंबर में है जापान, चौथे नंबर में है कोरिया गणराज्य और 5वें स्थान पर भारत। 5वें स्थान पर पहुंच गया है भारत। और इसमें यदि हम बात करें तो महिला पैरा एथलीटों का भी अहम योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है पैरा एशियन गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका राइट आंसर है फाइफी पक्षी। यदि हम बात करें जैतून, तो जैतून जो तो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है,
तो प्रतीक चिन्ह में जो ऐसे इस तरीके से ऐसे 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 आप सबने देखा है, उसमें पत्ती बनी रहती है, तो और पूरे विश्व का नक्शा यहाँ बीच में बना रहता है, तो वो जैतून की पत्तियाँ हैं। तो प्रतीक चिन्ह के रूप में जैतून की पत्तियों को, जैतून की शाखा को शामिल किया गया। यदि हम बात करें महाद्वीप, तो महाद्वीप आपको बताएं ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल के जो रिंग होती हैं, इंटरलॉकिंग रिंग, ऐसे आप लोगों ने 5 रिंग देखी हैं ओलंपिक खेल की प्रतीक चिन्ह के रूप में, तो वो जो है तो महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और चेन जो है तो ये एशियाई खेल का शुभंकर रहा है, एशियाई खेल का शुभंकर रहे हैं। चेन 3 शुभंकर थे, चेन और कांग और लियान। ये लियोन ऐसा शायद रहा, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये तीनों जो है तो एशियाई खेल के शुभंकर रहे हैं या मस्कट रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।